फैसल टाउन फेज 2 या मल्टी प्रोफेशनल फेज। करंट डेवलपमेंट कौन सी सोसाइटी में तेज है, कौन सा हाउसिंग प्रोजेक्ट कब मैच्योर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नबील अहमद अब्बासी फ्रॉम मेज़बान रियल एस्टेट और आज हम एक कंपैरिजन वीडियो आपके लिए लेके आए हैं बिटवीन फैसल टाउन फेज 2 एंड मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फेज 2। वैसे तो दोनों हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में हमारी डिटेल वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। लेकिन आज हम एक कंपैरिजन वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बताएंगे दोनों हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के प्रोज कॉन्स, उनमें से कौन से हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के डेवलपर्स कौन से हैं, कौन से हाउसिंग प्रोजेक्ट में एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट कब तक मैच्योर हो रही है, डेवलपमेंट के साथ साथ आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो उसमें कब तक मैच्योर हो रही है, जो डेवलपर्स हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, ज़मीन कितनी है, लोकेशन क्या है, लीगैलिटी क्या है। हम इन सब पैरामीटर्स के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट की डेट्स के बारे में। फैसल टाउन फेज़ 2 और मल्टी प्रोफेशनल फेज़ 2, मल्टी गार्डन फेज़ 2 भी जिसे कहा जाता है, दोनों प्रोजेक्ट्स आगे पीछे लॉन्च हुए हैं 2022 के एंड में। तकरीबन अक्टूबर नवंबर के अंदर दोनों प्रोजेक्ट्स आए हैं। पहले आया फैसल टाउन फेज़ 2, उसकी बुकिंग क्लोज होने के तकरीबन 10 से 15 दिन के बाद मल्टी गार्डन फेज़ 2 भी आ गया। तो प्रोजेक्ट्स दोनों साथ साथ आए हैं। अब बात कर लेते हैं साथ साथ होने से दोनों की लोकेशन में। तो लोकेशन भी मल्टी गार्डन फेज़ 2 और फैसल टाउन फेज़ 2 की साथ साथ है, साथ साथ नहीं इनफैक्ट आमने सामने। दोनों हाउसिंग प्रोजेक्ट्स चक्री रोड पे वाक़ है। इस्लामाबाद से लाहौर जाते हुए जो सबसे पहला आपका ठलिया इंटरचेंज है, उसके बाद करंटली अभी जो चक्री इंटरचेंज है, चक्री इंटरचेंज से नीचे उतर के फिलहाल इसकी एंट्रेंस है। आगे कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद की इंटरचेंज यूज़ होती है नहीं होती है, रिंग रोड का इसमें क्या वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन वो बाद की बात है। अभी करंटली चक्री रोड से एंट्रेंस एक है, दूसरा इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली मोटरवे से चक्री इंटरचेंज से अभी इन दोनों हाउसिंग प्रोजेक्ट से एक्सेस है। जैसे मैंने कहा आमने सामने इस तरह अगर मैं आपको समझाता चलूँ तो जैसे ही रिंग रोड का मनसूबा कंप्लीट होगा तो रिंग रोड जाके मोटरवे को कनेक्ट होगी। रिंग रोड चक्री रोड को जहाँ पे काटेगी, चक्री रोड के एक साइड पे फैसल टाउन फेज़ 2 मोटरवे वाली साइड और दूसरी साइड मल्टी गार्डन फेज़ 2 होगी। दोनों हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ना सिर्फ चक्री रोड पे बट ऑल्सो रिंग रोड के ऊपर लगेंगे, आमने सामने जॉइंट के ऊपर होंगे। ये इनकी लोकेशन होगी। अब आ जाते हैं सोसाइटीज़ की लीगैलिटी के ऊपर। मल्टी गार्डन फेज़ 2 और फैसल टाउन फेज़ 2 बहुत, जैसे मैंने बताया, दोनों बहुत ही रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं। इनकी एनओसी से पहले एलओपी आनी है। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है दोनों हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की एनओसी या एलओपी आरडीए से पहले ली जाएगी, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से एक्सपेक्टेड यही है, वहाँ से ली जाएगी। उसके लिए पहले इन्हें एलओपी लेना पड़ेगा, एलओपी के बाद एनओसी लिया जाएगा। और इसमें भी कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है क्योंकि दोनों हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अभी बहुत रीसेंट हैं और अभी उनमें डेवलपमेंट स्टार्ट होनी है क्योंकि रिसेंटली उनकी बुकिंग्स दोनों की क्लोज हुई हैं। अब बात कर लेते हैं दोनों हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के ब्लॉक्स के बारे में। न्यू हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं दोनों, तो इनमें अभी कोई ब्लॉक्स एग्जीक्यूटिव जनरल करके नहीं है। सिंपल जनरल ब्लॉक्स की अभी जो बुकिंग हुई है वो फर्स्ट फेज़ में हुई है, उन्हीं रेट्स के ऊपर बुकिंग हुई है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो है, जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर मल्टी गार्डन फेज़ 2 और फैसल टाउन फेज़ 2 में है वो है डेवलपर का। फैसल टाउन फेज़ 2 प्रोजेक्ट है जेडम इंटरनेशनल का, जिसके ओनर हैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब, जबकि मल्टी गार्डन फेज़ 2 एक मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का प्रोजेक्ट है। ये सिंगल मेंबर की के अंडर नहीं आती, इसमें मल्टीपल एक पैनल होता है जिसमें चेयरमैन, डायरेक्टर, प्रेसिडेंट्स ये सब होते हैं। इनफैक्ट जो भी इनका क्लाइंट कस्टमर मल्टी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जो किसी भी मल्टी के प्रोजेक्ट में अपना प्लॉट लेता है वो इनका मेंबर बन जाता है। और हर साल जब भी हर टेन्योर में इनके इलेक्शन होते हैं वो बंदा अपनी सीट के लिए इलेक्ट भी हो सकता है, वो इलेक्शन में खड़ा भी हो सकता है। तो डेवलपर्स के हवाले से बात करें, डेवलपर के बैकग्राउंड के बारे में बात करें, आई गेस एनओसी का जवाब ये डेवलपर्स ही दे देते हैं। दोनों हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के डेवलपर्स जो हैं मल्टी के, बेशक हम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की बात करें या चौधरी अब्दुल मजीद साहब की बात करें, दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रखते हैं। दोनों के प्रोजेक्ट्स टोटली थॉरली अप्रूव्ड हैं। अगर हम चौधरी अब्दुल मजीद साहब की बात करते चलें तो इनके करंट प्रोजेक्ट्स फैसल टाउन, फैसल हिल्स, इसके साथ साथ फैसल टाउन फेज़ 2, चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने इससे पहले मल्टी में एज डेवलपर भी अपनी खिदमात अंजाम दी। और इनके अभी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो थ्रू आउट ना सिर्फ वो अप्रूव्ड हैं बट ऑल्सो, अगर हम फैसल टाउन की एग्जांपल लेते हैं वहाँ पर लोग आबाद हैं। फैसल हिल्स में भी बैलेटिंग पोजीशन डीएमएस, वो अब से अगर उन प्लॉट्स में जिस तरह फैसल हिल्स की हम बात करते हैं ब्लॉक्स ए बी सी करके होते हैं, वहाँ पर भी इन्होंने कमर्शियल्स भी डेवलप्ड हैं। इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा लोग रह रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मल्टी की तरफ हम आ जाएँ, मल्टी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की सबसे बड़ी एग्जांपल E11 का सेक्टर जहाँ पर लोग आबाद हैं। 25 लाख रुपए का कनाल का प्लॉट दिया था, आज 7 करोड़ रुपए का। इसके साथ साथ मल्टी के दूसरे प्रोजेक्ट B17 इस्लामाबाद
लोग वहाँ आबाद हैं, रह रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट अनडिलीवर्ड नहीं है, सारे लीगली अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं। तो अगर दोनों डेवलपर्स के बारे में बात करें, बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलपर्स हैं, उनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, डेवलप करके दिया उन्होंने, टाइम के ऊपर डेवलप करके दिया, अगर टाइम से पहले नहीं तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं दोनों। अगर हम मल्टी गार्डन का है, फैसल टाउन फेज़ 2 का है, इनसे भी एक्सपेक्टेंसी यही लगाई जाएगी, क्योंकि डेवलपर्स ने प्रीवियसली इतना अच्छा डिलीवर किया है, इसमें भी सेम एक्सपेक्टेंसी लगाई जाएगी। अगर हम बात करें रेट्स की, तो फैसल टाउन फेज़ 2 और मल्टी गार्डन फेज़ 2 दोनों रिसेंटली ही लॉन्च हुए हैं, लेकिन जो प्राइस में डिफरेंस था वो ये था कि फैसल टाउन में 5 मरले का प्लॉट तकरीबन 27 लाख का था, जबकि मल्टी गार्डन फेज़ 2 में 5 मरले का प्लॉट तकरीबन 31 लाख रुपए का था। और दोनों ने ये इंसेंटिव दिया था कि लंप सम पेमेंट पे अगर आप ऑल ड्यूज क्लियर करते हैं तो 20 से 21% अमाउंट का डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके साथ साथ एक प्लस पॉइंट दोनों हाउसिंग प्रोजेक्ट का ये था कि डेवलपमेंट चार्जेस नहीं होंगे। इसके बारे में डिटेल में बता चुका हूँ, लेकिन अगर डेवलपमेंट चार्जेस आप 2-2 लाख रुपया भी लगाएं पर मरला, 10 लाख रुपये ये निकाल दें, तो ये प्लॉट फैसल टाउन का 17-18 लाख रुपए का और मल्टी का प्लॉट आपका 5 मरले का तकरीबन 20 लाख रुपए का पड़ता है। और जितने जल्दी आप पैसे दे देते हैं फिर उसके हिसाब से आपको पोजीशन भी अच्छी जगह मिलता है। खैर ये दिस इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टॉपिक। अब हम बात करते चलें अगर दोनों हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लैंड के बारे में, तो अभी तक जो क्लेम किया जाता है वो है फैसल टाउन फेज़ 2 के पास ओवर 35,000 कनाल ज़मीन है, जबकि मल्टी गार्डन से क्लेम किया जाता है कि उनके पास 20,000 प्लस कनाल ज़मीन ऑलरेडी मौजूद है। दोनों प्रोजेक्ट्स अभी स्टार्ट हुए हैं, अभी तो ये प्री लॉन्च था, अब लॉन्चिंग रेट्स आएंगे और लॉन्चिंग रेट्स दोनों हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के ज़्यादा होंगे। अब आ जाते हैं कौन सी इन्वेस्टमेंट कब मैच्योर होगी, कहाँ मैच्योर होगी और तेज़ी से कौन सा डेवलप होगा। देखिए जैसे मैंने बताया कि मल्टी के भी डेवलपर चौधरी अब्दुल मजीद साहब रहे और चौधरी मजीद साहब ने वहाँ पर भी टाइमली डिलीवर किए। अब ZM फैसल टाउन फेज़ 2 ये भी इनका अपना प्रोजेक्ट है, मल्टी भी टाइम पर डिलीवर होना चाहिए पास रिकॉर्ड देखते हुए, और फैसल टाउन फेज़ 2 भी टाइम पर डिलीवर होना चाहिए। यहाँ पर वो सवाल कि हमारे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, डेवलपर भाग तो नहीं जाएंगे, तो इन दोनों डेवलपर्स के भागने वाली कोई बात नहीं है। एक तरफ तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब हैं, वो तो डेवलप करके बाकी प्रोजेक्ट्स छोड़ के भागने वालों में से नहीं। दूसरी तरफ मल्टी कोऑपरेटिव है, सेमी गवर्नमेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट है, इसको तो सारी आपकी ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्टर करती है, तो ये भागने वाली यहाँ पर भी बात नहीं है। दोनों तरफ, एक तरफ आप प्राइवेट हाउसिंग प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं, एक तरफ कोऑपरेटिव हाउसिंग प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दोनों प्रोजेक्ट्स के जो डेवलपर्स हैं आप समझ लें सिमिलर ही हैं, काम उसी पेज से होगा, दोनों चीज़ें डिलीवर होंगी। अगर आपने एग्जांपल देखनी है तो आप फैसल टाउन को कंपेयर कर सकते हैं और मल्टी गार्डन फेज़ 1 को कर लें। फैसल टाउन फेज़ 2 को फैसल टाउन फेज़ 1 से कंपेयर कर सकते हैं, मल्टी गार्डन फेज़ 1 को इसी तरह मल्टी गार्डन फेज़ 2 से कंपेयर कर सकते हैं कि जिस तरह वहाँ पर स्पीड से काम हुआ है एक्सपेक्टेड है कि काम यहाँ पर भी होगा, लेकिन ओवरनाइट चेक यहाँ पर भी नहीं होने, क्योंकि अभी न्यू हाउसिंग प्रोजेक्ट है, टाइम लगेगा। तो अगर आप 4-5-6 महीनों का सोच के इसमें इन्वेस्ट करें तो एक दफ़ा दोबारा सोच लें, क्योंकि इन चीज़ों ने अभी ज़ीरो से स्टार्ट होना है, लेकिन आज से 3-4 साल बाद जब ये बन जाएंगी तब इनके रिटर्न्स भी आपको 2 गुना 3 गुना मतलब 10-20% ही इंशाल्लाह एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किए जाएंगे, जिस तरह मल्टी के और फैसल टाउन के पहले प्रोजेक्ट्स में किए गए। इसीलिए दोनों प्रोजेक्ट्स अगर मैं एक ब्रीफ समरी में एक लाइन में अगर बताऊँ, दोनों प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, बस आपका टाइम फ्रेम जो इन्वेस्टमेंट का वो आपने शॉर्ट टर्म नहीं रखा। Anyhow, that was all for the comparison video between Multi Garden Phase 2 and फैसल टाउन Phase 2। अगर आप पाकिस्तान भर में रियल स्टेट में कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को भी काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंचते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।